जीवन में हम अक्सर दूसरों की संगति और समर्थन की तलाश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अकेले रहना कठिन होता है और बिना किसी साथी या मार्गदर्शक के जीवन की चुनौतियों का सामना करना असंभव है। लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन में अकेले रहना और अपने भीतर की शांति को खोजना कितना आवश्यक है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम सीखेंगे कि बुद्ध ने कैसे अपने अनुयायियों को सिखाया कि अकेले रहना और अपनी आत्मा को समझना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कहानी की शुरुआत कई साल पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कई गांवों और जंगलों में घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक बार वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग जीवन के कई संघर्षों का सामना कर रहे थे। वे लोग एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर थे और अपनी समस्याओं के हल के लिए हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करते थे। जब गांव के लोग बुद्ध के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, भगवान, हम जीवन की समस्याओं का सामना अकेले नहीं कर पाते। हमें हमेशा दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। हमें बताइए, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अकेले रहना भी एक शक्ति हो सकती है? जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास अपनी आत्मा की गहराई को समझने का अवसर होता है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। वे यह मानते थे कि अकेले रहना कमजोरी का प्रतीक है। बुद्ध ने उन्हें सिखाने का निर्णय लिया कि अकेले रहना ही असली स्वतंत्रता और आत्मशक्ति की पहचान है। जंगल में ध्यान का महत्व। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में सच्ची शांति और संतोष तब मिलता है जब हम खुद को पहचानते हैं और अपनी आंतरिक शांति को खोजते हैं। इसके लिए हमें अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अकेले रहना केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है, बल्कि यह मानसिक रूप से भी खुद के साथ रहने का अभ्यास है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और यह हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। बुद्ध ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवा साधक अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में गया। उसने कई सालों तक ध्यान किया, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर एक दिन उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके सारे विचार दूसरों की राय और सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित थे। जैसे ही उसने इन विचारों को त्यागा और अपनी आंतरिक शांति को पाया, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि जब तक हम अपने मन को दूसरों के विचारों और सामाजिक दबावों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। अकेले रहना और आंतरिक शांति प्राप्त करना। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, अकेले रहना कोई दंड नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हो। उन्होंने कहा कि दुनिया की दौड़ भाग और शोरगुल हमें अपनी आंतरिक शक्ति से दूर कर देती है। हम हमेशा बाहरी सुखों की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन असली शांति और खुशी हमारे भीतर ही होती है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार के संत से पूछा, क्या मैं अकेले रहकर खुश रह सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। लेकिन जैसे ही तुम अपनी आत्मा की शक्ति को समझ जाओगे, अकेलापन तुम्हारे लिए शांति और आनंद का स्रोत बन जाएगा। इस कहानी से बुद्ध ने समझाया कि अकेले रहना हमारे आत्मविकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
जब हम दूसरों की राय और सहारे की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। अकेले रहना और दूसरों से अपेक्षा छोड़ना। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी और के बिना हम सफल नहीं हो सकते या खुश नहीं रह सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। उन्होंने शिष्यों को यह सिखाया कि जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं होते। तुम अपनी खुद की खुशी और शांति के निर्माता बन जाते हो। बुद्ध ने शिष्यों से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम्हें अपनी खुशी के लिए कितनी बार दूसरों की जरूरत पड़ती है? शिष्यों ने सोचा और कहा, हमें अक्सर दूसरों की जरूरत महसूस होती है। तब बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अकेले रहना और ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से अकेले रहने का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान वह साधन है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की दुनिया से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम खुद के साथ होते हो और दुनिया के शोर से मुक्त होते हो। उन्होंने समझाया कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से अलग होकर अपनी आंतरिक यात्रा पर जाना पड़ता है। यह यात्रा हमें हमारी आत्मा की गहराई में ले जाती है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। बुद्ध ने कहा, ध्यान में अकेले रहना ही असली शक्ति है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम उन विचारों से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें परेशान करते हैं और तब तुम सच्ची शांति प्राप्त करते हो। अकेलापन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि अकेले रहना कोई दुर्बलता नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले रहना सीखते हैं तब हम आत्मनिर्भर बनते हैं और अपनी खुद की शक्ति को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम अपने आप को जान जाते हो तब तुम किसी और पर निर्भर नहीं होते। तुम खुद अपनी दुनिया के निर्माता बन जाते हो। अकेलेपन में रिश्तों की गहराई समझना। बुद्ध ने समझाया कि अकेले रहना केवल शारीरिक अलगाव नहीं है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने रिश्तों की सच्ची गहराई समझ में आती है। हम यह समझने लगते हैं कि दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय हमें अपने अंदर की खुशियों को ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को समझ लोगे तब तुम दूसरों से भी सच्चे रिश्ते बना पाओगे। लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा की शांति को नहीं पहचानते तब तक तुम्हारे रिश्ते भी अस्थिर रहेंगे। अकेले रहना और जीवन की चुनौतियों का सामना करना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अकेले रहकर ही हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हो तब तुम्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती बल्कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया तब वे पूरी तरह से अकेले थे। लेकिन उस अकेलेपन ने उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि अकेले रहना कोई दुर्बलता नहीं बल्कि यह हमारे जीवन को निखारने का एक माध्यम है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और सच्ची शांति का अनुभव होता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अकेले ही होती है।
तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारा सत्य केवल तब उजागर होता है जब तुम अकेले होते हो और खुद को जानने का प्रयास करते हो। उन्होंने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है वही दुनिया के किसी भी संकट या चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है। अकेलेपन में आत्मविकास की खोज। अकेलेपन को सकारात्मक रूप में स्वीकारने का यह मतलब नहीं कि हमें जीवन भर दूसरों से दूर रहना चाहिए। इसका अर्थ है अपने आप को समय देना और अपनी क्षमताओं का विकास करना। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अकेले रहकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अकेले रहकर आत्मविकास का यह सफर किसी के लिए भी कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह वह साधन है जो हमें अपने डर, चिंताओं और नकारात्मक विचारों से लड़ने में मदद करता है। अंतिम शिक्षा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी यह संदेश दिया कि जीवन की सच्चाई और शांति अकेलेपन में ही मिलती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम जीवन की यात्रा में अकेले चलोगे तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाओगे। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने की क्षमता देती है। अंत में बुद्ध ने कहा, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, यह वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह जीवन में किसी भी स्थिति में खुद को संतुलित और शांत रख सकता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार। अकेले रहना और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी असली पहचान मिलती है। हमारे मन की शांति और संतुलन हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमें अपने लिए समय निकालकर अपने भीतर झांकना चाहिए और उस शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें दुनिया की हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षा अकेले रहना सीखो हमें यह बताती है कि असली शक्ति और सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। जब हम दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं और खुद के साथ समय बिताते हैं तब हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें आत्मनिरीक्षण का समय मिलता है जो हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।